हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं नफीस अहमद सलमानी साहब, जो नवभारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस वक्त जो हम आपको प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं और उनका कहना है कि ऐसे सज्जन आदमी पर जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह के तथाकथित धर्मांतरण के जो आरोप लगाए हैं अदालतों से, जिस तरह से 20-20 साल, 21 साल, 25 साल में जो नौजवान बेकसूर छूटते हैं और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उन पर लोगों की आशंका है कि ये कहीं ये मामला भी इसी तरह का ना हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं कि ये वोटों के ध्रुवीकरण का तो मामला नहीं है, इसकी आशंकाएं जता रहे हैं कई लोग। तो नफीस अहमद सलमानी साहब से जानते हैं उनका क्या रुख है। सलमानी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। शुक्रिया जी, आपका क्या रुख है इस बारे में? देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी एक दीनदार आदमी है और इस्लाम में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूँ कि इस्लाम में ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराने का कहीं से कहीं भी हुक्म नहीं है। अब ज़बरदस्ती राम राम तो कराया जा सकता है, पीट पीट करके राम राम कहलवाया जा सकता है। कनपट्टी पर रिवाल्वर रख के राम राम के नारे लगवाने वालों को तो सरकार कुछ गिरफ्तार करती नहीं है। लेकिन जो दीन की बात करते हैं लोग, समाज में अच्छाई की बात करते हैं, समाज के उद्धार की बात करते हैं, समाज में जो है ना बुराइयां ख़त्म करने की बात करते हैं, उनको झूठे इल्ज़ाम लगा करके सरकार जिस तरह की का रवैया अख्तियार किए हुए है, इससे साफ लगता है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि अब ये देश के लोग समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तरह तरह की बातें कही हैं, यहाँ तक कहा है कि कब्रों से औरतों को निकाल करके उनके साथ बलात्कार किया जाए, मुस्लिम औरतों के साथ, और जो है ना यहाँ तक के नारे लगाए जाते हैं उन आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं करती सरकार, जो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और राम राम के ज़बरदस्ती नारे लगवाए। इस तरह की तमाम वीडियो अमूमन वायरल होती रही हैं। इस्लाम के मानने वाले, वो भी कलीम सिद्दीकी जैसे आलिम, जिनको उनके ही गांव के तमाम गैर मुस्लिम लोग जितने भी हैं, हिंदू समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो सब कलीम सिद्दीकी साहब की ये तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कराने की बात की ही नहीं, चूँकि कर नहीं सकते। वो आलिम हैं और इस्लाम में वो गुनहगार माना जाता है जो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराने की बात करता है। मेरा ये मानना है सरकार को समझ जाना चाहिए, सरकार को इस तरह की कुरीतियों से बचना चाहिए। तमाम धर्म के लोग आज कलीम सिद्दीकी को लेकर के सड़कों पर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यही उनकी भारतीय जनता पार्टी की कब्रगाह बन जाए। सरकार को जल्दी ही समझ लेना चाहिए। कई उलमाओं को इस तरह से गिरफ्तार करा चुकी है सरकार और ये कई तरह के आरोप वो लगाते रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा सबूत आज तक नहीं मिला कि किसी मुसलमान ने किसी भी दूसरे धर्म के आदमी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कराया हो। इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। ATS को दोबारा से इस पर विचार करना चाहिए और इस तरह की हरकतें ना करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तो हिंदुस्तान में जो है वो एक धर्म विशेष के ख़िलाफ़ एक तो भावना है ही कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष के लोगों को सिर्फ इसलिए तंग करती है, इसलिए परेशान करती है, इसलिए टॉर्चर करती है क्योंकि वो देश हित की बात करते हैं। उनका धर्म ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफ़ादार बन के रहो, और उस वफ़ादारी को निभाते निभाते मुसलमान इस नौयत तक पहुँच गया है कि आज उसके जो आलिम हैं उनको आतंकवादी बना करके, धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगा करके, झूठी सच्चे मुकदमे लगा करके उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, पहले ही बहुत सारी बीमारियां इस देश के अंदर फैल चुकी हैं क्योंकि ये अज़ाब इलाही है। अज़ाब इलाही से बचना चाहिए, उसके सभी शिकार हो रहे हैं और ये सरकार की वजह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की कुरीतियों का इस्तेमाल ना करे, बेहतर होगा उसके लिए। वरना तो इस देश के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही उखाड़ के फेंक देंगे जैसे कांग्रेस का आज किसी राज्य में नाम लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। यही हश्र भारतीय जनता पार्टी का भी होने वाला है, ऐसा मेरा मान रहा है।